हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मानव में भ्रूण के रोपण की। हमने इससे पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, निषेचन कैसे होता है। जब निषेचन हो जाता है यानी कि निषेचन से क्या होता है बेटा, जाइगोट बनता है। जब नर युग्मक क्या था, शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी अंडाणु जो आपस में जुड़ जाते हैं तो निषेचन होता है। और निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है। अब भ्रूण से ही क्या होता है, बच्चा बनता है। तो इसमें क्या होता है, भ्रूण का रोपण। रोपण को बेटा हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट भ्रूण कर वृद्धि करता है तो वो भ्रूण में बदल जाता है। और हमेशा क्या होगा कि जब निषेचन होता है वो किस में होता है, निषेचन आपको मैंने बताया था कि निषेचन स्त्री की फैलोपियन नलिका में होता है, यानी ट्यूब में तो निषेचन होता है। लेकिन जब ट्यूब में निषेचन होगा तो ट्यूब के अंदर बच्चा थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा, 9 महीने तक पलेगा, तो वो कहाँ पलेगा, गर्भाशय में पलेगा ना। तो यही बताया गया है। इसमें हम बात करेंगे मानव में भ्रूण का रोपण, कि जब जाइगोट जो है भ्रूण में बदलता है तब वो आके गर्भाशय में रुकता है। और गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में पहुँचने को गर्भाशय की परत से वो चिपक जाता है, वहीं पे धीरे धीरे वृद्धि करता है। इसी को ही हम कहते हैं मानव में भ्रूण का रोपण। रोपण का मतलब होता है वहाँ पर इम्प्लांट हो जाना, रुक जाना, और वहीं पे वो वृद्धि करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि मानव में भ्रूण का रोपण यानी इम्प्लांटेशन कैसे होगा। देखो बेटा, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, दोनों जुड़ गए, इनका जाइगोट क्या होगा, दोनों जुड़ गया, दोनों को केंद्रक मिल गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, क्या बन गया बच्चा, जाइगोट बन गया निषेचन के बाद। अब जाइगोट क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा बेटा, वृद्धि करेगा और भ्रूण बनाएगा। जाइगोट में क्या होता है, कोशिकाएं डिवाइड होंगी। हमेशा आपको बताया कि कोई भी चीज़ बनती है तो कोशिका विभाजन होता है। तो आपस में जुड़े जाइगोट बनाए। जाइगोट में क्या होगा, एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से 8। ठीक है, तो 4 से 8 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक, होता क्या है, मानव में जो भ्रूणीय विकास होता है बेटा, भ्रूणीय विकास यानी कि भ्रूण के विकास को क्या कहेंगे, भ्रूणीय विकास। जब भ्रूण का विकास होता है तो जाइगोट जो है भ्रूण में बदलता है। ठीक, जब जाइगोट भ्रूण में बदलेगा तो ये जो जाइगोट है, ठीक है, तो कुछ अवस्थाएं आती हैं। जाइगोट जो बना है, पहली अवस्था आती है मारूला। मारूला में कोशिकाएं विभाजित हुई, बहुत सारी बन गई। फिर ब्लास्टूला, और सारी कोशिकाएं विभाजित हुई, बीच में थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी जाती है। ठीक, ब्लास्टूला। फिर बनता है गैस्ट्रूला, किनारे किनारे कोशिकाएं लग गई, बीच में कैविटी बन गई। ठीक, तो ये जो बेटा ब्लास्टूला अवस्था होती, जाइगोट से मारूला बना, कोशिकाएं विभाजित हुई, और कोशिकाएं विभाजित हुई, बीच में थोड़ी सी जगह बन गई, कैविटी बन गई। तो इस तरीके से ब्लास्टूला अवस्था आई। जब ब्लास्टूला अवस्था आती है, फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर, मान लो फैलोपियन नलिका है ये। ठीक, फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है, ये योनि वाला बाहर वेजाइना वाला पार्ट है। तो होगा क्या बेटा, मान लो कि जैसे यहाँ से स्पर्म अंदर गया, यहाँ से जाता है स्पर्म अंदर, यहाँ अंडा बैठा हुआ है, जुड़ गया, धीरे धीरे जाइगोट बना, मारूला में आया, ब्लास्टूला अवस्था में आया। जब ब्लास्टूला अवस्था में आता है, जब ब्लास्टूला अवस्था में आता है तो क्या हुआ, धीरे धीरे खिसकता चला आया नीचे। नली के अंदर थोड़ी ना बच्चा बन जाएगा, गर्भाशय में पलेगा ना, कि ये गर्भाशय है। ठीक, तो जाइगोट था, मारूला अवस्था में आया, ब्लास्टूला अवस्था में, जैसे आपको बताया जाइगोट से मारूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ये अवस्थाएं हैं। तो जाइगोट से मारूला बना, ब्लास्टूला बना। अब ब्लास्टूला में क्या हुआ, खिसक के नीचे आ गया और गर्भाशय की भित्ति से जुड़ गया। अब जब जुड़ गया यहाँ से तो यहीं क्या करेगा, इसी को ही हम कहते हैं रोपण होना। यहाँ से चिपकेगा और यही वृद्धि करते रहेगा, 9 महीने तक बच्चा पूरा बढ़ता रहेगा और इसी गर्भाशय में वृद्धि करता रहेगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं बेटा गर्भाशय में रोपण। यानी कि जाइगोट जब भ्रूण में बदलता है तो भ्रूण क्या होता है, गर्भाशय से चिपक जाता है आकर के, इसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, मासिक धर्म बंद हो जाता है, यानी महीना जो है वो बंद हो जाता है 9 महीने के लिए। ठीक है, और बच्चा बनना यहाँ से पूरा भ्रूणीय विकास होता है, महीना बंद हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, कुछ क्या होते हैं, बंद होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये वृद्धि करेगा, इसे हम कहते हैं रोपण होना। यानी कि जाइगोट का यानी कि बच्चे का क्या होना, गर्भाशय में रोपण होना, ये होता है रोपण, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इसी बात को बेटा आपको लिखना है, समझना है कि क्या हुआ। जब गर्भाशय में रोपण हो जाता है, महीना बंद हो जाता है, और क्या होगा, मासिक चक्र जब बंद हो जाएगा, और क्या होगा, दुग्ध ग्रंथियाँ विकसित होने लगती है, यानी स्तन विकसित होने लगते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि दूध बनाने लगते हैं। तो ये काम तो है वो तो डिलीवरी के बाद होगा, लेकिन दुग्ध ग्रंथियाँ क्या होती है, उसमें वृद्धि होने लगती है।
तो कुछ बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मानव में भ्रूण का रोपण यानी इम्प्लांटेशन कैसे होता है। देखिए, रोपण में ब्लास्टुला, आपको बताया था मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला 3 अवस्थाएं हैं। ठीक, तो जब क्या होता है, जब जाइगोट जो है ब्लास्टुला में बदल जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो रोपण में ब्लास्टुला गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। यह क्रिया अंडोत्सर्ग के 5-7 दिन बाद होती है। जैसे ही क्या होता है, अंडाशय से अंडा निकलता है और वैसे ही क्या होता है, उससे स्पर्म जुड़ जाता है जाके। ठीक, तो जब स्पर्म जुड़ जाता है तो निषेचन हो जाता है, और ये अंडोत्सर्ग के कितने दिन बाद होती है, 5 से 7 दिन के बाद क्या होती है, निषेचन हो जाता है, जाइगोट जो है वो भ्रूण बनाने लगता है। ठीक, तो रोपण में ब्लास्टुला गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है। यह क्रिया अंडोत्सर्ग के यानी कि जब अंडा निकल आता है, निषेचन हो जाता है, उसके 5 से 7 दिन के बाद होती है। ठीक, 5-7 दिन के बाद क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय में आ जाता है। भ्रूण गर्भाशय के भीतरी स्तर, भीतर वाला स्तर क्या होता है, एंडोमेट्रियम। भ्रूण गर्भाशय के भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम में धस जाता है। एंडोमेट्रियम में धस गया, इस तरीके से ये जो अंदर वाली परत है इसमें क्या हुआ, ऐसे करके धस गया, इससे चिपक गया। ठीक, भ्रूण अंडाशय के अब क्या होता है, भ्रूण गर्भाशय के भीतरी से एंडोमेट्रियम में धस जाता है। भ्रूण के चारों ओर स्थित जोना पेलिसुडा, अंडाशय के चारों ओर कौन सी परत होती है, जोना पेलिसुडा होती है, बताया था आपको, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा ये होती है। तो जो भ्रूण के चारों ओर जो परत होगी जोना पेलिसुडा, यह क्या होती है, इसका आवरण जो है वो लुप्त हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। अब कोरियोन तथा प्लेसेंटा का निर्माण होता है। अब कोरियोन एक परत होती है जो भ्रूण के चारों तरफ होती है, और प्लेसेंटा भी एक झिल्ली होती है जो भ्रूण को पोषण देती, खाना पीना, माता से खाना पानी सब कुछ खींच कर क्या होती है, भ्रूण को देती रहती है। ठीक, तो अब भ्रूण जब आ गया है गर्भाशय में तो उसके तरफ झिल्ली भी बन जाएगी, परत बनेगी, प्लेसेंटा बन जाएगा जो उसको पोषण देगा, श्वसन कराएगा, वेस्ट प्रोडक्ट जो हानिकारक पदार्थ शरीर में बनेंगे उन सबको बाहर निकालेगा, माता से शरीर, माता के शरीर से भोजन लेके क्या करेगा, बच्चे को देगा। तो क्या होगा, कोरियोन तथा प्लेसेंटा बन जाती है। ठीक, अब क्या होता है, कोरियोनिक कोशिकाएं। अब कोरियोनिक कोशिकाएं होती हैं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इसे HCG हार्मोन्स कहते हैं। यस ये हार्मोन्स, HCG जो हार्मोन्स होता है बेटा, ये वही हार्मोन्स होता है जिसमें प्रेगनेंसी किट से हम चेक करते हैं, उसमें HCG हार्मोन्स की वजह से ही उसमें रेड लाइन आती है। ठीक है, तो कोरियोनिक कोशिकाएं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG साबित करती है। जो गर्भाशय की कोरियोनिक कोशिकाएं होती हैं वो HCG हार्मोन्स को निकालने लगती हैं। अब क्या होगा, यह कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन स्राव को नियंत्रित करती है। जो हमारे शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है जो प्रेगनेंसी के समय होता है, इसके अलावा हमारे मासिक धर्म को भी, मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है। वो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का क्या होता है, नियंत्रण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मासिक चक्र को क्या करता है, रोक देता है। अब भ्रूण बन चुका है, कोरियोनिक कोशिकाएं बन चुकी हैं, प्लेसेंटा बन गया है जो उसको पोषण देगा। ठीक, जब सब कुछ बन चुका है अब क्या होगा, मासिक चक्र रुक जाएगा यानी महीना बंद। ठीक है, मासिक चक्र, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन को रोक देता है। गर्भावस्था के 16वें सप्ताह में, 16वां सप्ताह में क्या होगा, प्लेसेंटा से आवश्यक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्राव होने लगता है। अब जब 16वां सप्ताह आता है यानी कि 4 महीने में, 4 दुनिया 4 के बाद 4 चक्कू 16, सो 4 चक्कू 16 यानी कि 4 महीने, यानी कि 16वां सप्ताह, 16 सप्ताह का हुआ 4 महीने में। ठीक, तो गर्भावस्था के 16वें सप्ताह में प्लेसेंटा ने से आवश्यक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होने लगता है और कार्पस ल्यूटियम लुप्त हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन को निकालता है, कुछ हार्मोन्स निकालता है अपने अंदर से, प्लेसेंटा बनाता है, ये जो भी करता है वो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। अब क्या होगा, अब जब इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब यानी गर्भावस्था में अपरा बन गया, प्लेसेंटा बन गया है, मासिक धर्म रुक गया है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकल रहा है। अब क्या होगा, रोपण की, जैसे ही रोपण मतलब इम्प्लांटेशन जब गर्भाशय में हो गया है तो स्तन ग्रंथियां यानी दुग्ध ग्रंथियां आदि में वृद्धि होने लगती है। तो स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होने लगी और दुग्ध ग्रंथियों में भी वृद्धि होने लगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा मानव में भ्रूण का रोपण, इस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। निषेचन जब हो जाता है फैलोपियन नलिका में तो क्या होता है, कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, निषेचित करके जाइगोट बनाती है। जाइगोट क्या होता है, मारूला अवस्था में आता है, फिर ब्लास्टुला। जब वो ब्लास्टुला अवस्था में आता है तो सड़क के नीचे आ जाता है, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है। यह हार्मोन्स क्या करता है, मासिक धर्म को रोक देता है। प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है जिससे उसको पोषण मिले। भ्रूण के चारों तरफ कोरियोन लेयर बन जाती है और क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियों में वृद्धि होने लगती है, मासिक चक्र रुक जाता है। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां बढ़ने लगती हैं, इस तरीके से स्तनों का विकास होता है। बेटा ये हो गया आपका मानव में भ्रूण का रोपण, इस तरीके से क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।